2021 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ जो कि दुबई में हुआ था, उसे किस कंट्री ने जीता? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2021 में जीत लिया। वेस्टइंडीज के किरण पोलार्ड, उन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है, और वो कौन सा रिकॉर्ड था? युवराज सिंह ने 2007 में स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, उनके एक ओवर में 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे। उस रिकॉर्ड की बराबरी वेस्टइंडीज़ के किरण पोलार्ड ने 2021 में किया, और उन्होंने ये रिकॉर्ड जो बनाया वो अकीला धनंजय, ये बॉलर थे, उनके एक ओवर में 6 बॉल पे 6 छक्के मारे। रशीद खान जो कि बहुत फेमस प्लेयर हैं, वो T20 मैच में सबसे तेज 100 विकेट पूरे करने का जो श्रेय है अपने नाम किया 2021 में। उन्होंने 100 विकेट 53 मैच में हासिल किया है। अब क्रिकेट के नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है 2021 के हिसाब से, वो है कि न्यूजीलैंड बिकेम फर्स्ट नेशन टू विन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप डिफीटिंग इंडिया इन द फाइनल। न्यूजीलैंड ने टेस्ट का जो चैंपियनशिप ICC वर्ल्ड हुआ था उसमें इंडिया को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। अब आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स से जो कुछ अन्य क्वेश्चन की तरफ जो कि 2021 में बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। उसमें से एक है विच एक्ट्स पॉलिसी डिवाइज टू अलाउ इंपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर फॉर पर्सनल यूज इन इंडिया। अभी कोविड के सेकेंड वेव में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की डिमांड बहुत ज़्यादा हुई थी, तो इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को यूज करने के लिए, पर्सनल यूज के लिए भी कॉन्सेंट्रेटर का इंपोर्ट किया जा सकता है। वो कौन सा एक्ट था? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसका सही जवाब है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बदलाव किया गया है, जिसके बाद की पर्सनल यूज के लिए भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इंपोर्ट कोई व्यक्ति कर सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च टू फाइल करप्शन कंप्लेन विथ लोकपाल। 2021 में एक ऑनलाइन सिस्टम भी लॉन्च हुआ जिसके तहत कोई भी व्यक्ति करप्शन का कंप्लेन ऑनलाइन कर सकता है। उस सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम सही जवाब है लोकपाल ऑनलाइन। अब लोकपाल ऑनलाइन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लें तो हो सकता है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा इसको याद करना। चीफ जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष inaugurated the digital platform named Lokpal Online, which enables people to file corruption complaint with the Lokpal. Presently, complaints are being sent by post, email or hand delivered. The new portal can be accessed by the citizen of the country and complaints can be filed from anywhere, anytime at वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है lokpalonline.gov.in. नेक्स्ट, who won the Global Entrepreneur of the Year Award from the Indus Entrepreneurs. ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि इंडस एंटरप्रेन्योर के द्वारा दिया जाता है वो किसे मिला है? और इसका सही जवाब है कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला को ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड क्या होता है उसका शॉर्ट में ब्रीफ। द इंडस एंटरप्रेन्योर हैज़ नेम्ड आदित्य बिरला ग्रुप चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला एज द ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इन बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन for his leadership during the COVID-19 pandemic. He is also the first Indian industrialist to receive this award. Other awardees are Elon Musk, Global Entrepreneur of the Year, Immigrant Entrepreneur, Jeff Bezos, Global Entrepreneur of the Year First Generation, and Satya Nadella,
Global Entrepreneur of the Year, Entrepreneurial CEO. Asigma, ASIGMA. Asigma is an in-house messaging application launched by which institution? 2021 में ये इन-हाउस मैसेजिंग ऐप है जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ है, और इसको जो लॉन्च किया है वो अपनी इंडियन आर्मी ने किया है. द इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च्ड ए मैसेजिंग एप्लीकेशन नेम्ड Asigma, which features such as multi-level security and message prioritization. Asigma stands for, Asigma का फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजिनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन. इट इज़ ए न्यू जनरेशन स्टेट ऑफ द आर्ट वेब बेस्ड एप्लीकेशन. ए टीम ऑफ कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स हैज़ डेवलप्ड इट इन हाउस. ये इन हाउस डेवलपमेंट है इंडियन आर्मी के द्वारा. Which country has recently approved a record high defense budget more than a ceiling of 1% of its GDP? 2021 में एक ऐसी कंट्री थी जिसने कि अपने डिफेंस बजट, उसके जो खुद का GDP है उसके 1% से ज़्यादा एलोकेट किया है, और ये कंट्री है जापान. The cabinet of Japan has approved a record high defense budget of 5.4 trillion yen. 5.4 trillion yen. This is equivalent to $47.2 billion for the next financial year. The approved defense budget has exceeded the ceiling of 1% of the gross domestic product of the country. This record high defense budget comes amidst threats from neighboring China and frequent clashes between the two defense forces. 10th जो इवेंट है या क्वेश्चंस है जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स के पेपर में, ये है GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. Graded response action plan is to be implemented by which state to tackle COVID-19? एक हिंदुस्तान की ऐसी स्टेट है जिन्होंने ये एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट किया है कोविड-19 को टैकल करने के लिए, और इसका सही आंसर है, वो जो स्टेट है वो है न्यू दिल्ली. दिल्ली इज सेट टू इम्प्लीमेंट द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान टू टैकल कोविड-19. It is a color-coded action plan with yellow at lowest level of alert and red at the highest level. Under the plan, the level of restrictions in markets, industries, offices, and public transport will be determined based on factors like COVID-19 test positivity rate, new cases, and occupancy of oxygen beds in hospitals.